चलिए खबर पटना से है। पटना का महावीर मंदिर लाखों करोड़ों हनुमान भक्तों की आस्था का केंद्र है, लेकिन इस मंदिर पर अब मिल्कियत को लेकर विवाद शुरू हो गया है। महावीर मंदिर पर शुरू हुई मलकियत की जंग। अयोध्या के हनुमान गढ़ी ने महावीर मंदिर पर ठोका दावा। अयोध्या के महंत ने महावीर मंदिर पर क्यों किया दावा? पटना रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद महावीर मंदिर लाखों करोड़ों हनुमान भक्तों की आस्था का केंद्र, लेकिन इस महावीर मंदिर के मालिकाना हक को लेकर छिड़ गया है विवाद। पटना के भगवान हनुमान किसके? जी हाँ, सवाल इसलिए कि अयोध्या के हनुमान गढ़ी ने किया है इस मंदिर पर दावा, और पटना में किशोर कुणाल जो महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये यहाँ का मंदिर है, इसका सीधा संबंध इस महावीर मंदिर न्यास समिति से है। हनुमान गढ़ी की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी, हनुमान गढ़ी का इसके कोई संबंध नहीं है। और फिलहाल ये पूरा हंगामा अब अयोध्या और पटना के बीच में शुरू हुआ है। अयोध्या के हनुमान गढ़ी के महंत प्रेमदास ने महावीर मंदिर पटना के सचिव किशोर कुणाल पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो जो पटना के महावीर मंदिर है वो पहले भी था और कुछ दिनों के लिए कुणाल साहब आकर के मनमानी अपना कर गए, जिससे ज़रा सा वो हो गया। लेकिन फिर भी वहाँ पर हमारे यहाँ हनुमान गढ़ी के ही महंत लोग रहते थे, महंताई उन्हें भोग करके पुजारी यहाँ के रहते थे। लेकिन बीच में कुणाल साहब लोभ या लालच बस या स्वार्थ बस वहाँ के जो महंत हैं उनका अनदेखी और वहाँ के पुजारियों की अनदेखी कर करके वहाँ अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। महंत प्रेमदास के आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। इसमें वित्तीय घोटाले से लेकर मंदिर पर कब्जा करने तक का इल्जाम शामिल है। इस दावेदारी में कोई न प्रमाण है न कोई आधार है, और ये मैंने करीब 10-15 दिन पहले मंदिर का पूरा इतिहास और कानूनी स्थिति धार्मिक न्यास बोर्ड को भी लिख कर भेज चुका हूँ, और मैंने गद्दी नसीम साहब के पास भी भेज दिया था और उनसे भी अनुरोध किया था कि यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे, ज़रूरत होगी तो धार्मिक न्यास बोर्ड में भी हम जाएंगे। एक अलखिया बाबा रहते थे जो गोसाई संप्रदाय के हुआ करते थे, इसलिए उसके बाद भी 1956-58 का है। और जब ये न्यास बना इस न्यास समिति के खिलाफ एक राम गोपाल दास जी थे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वे वहाँ दोनों जगहों पर हारे। इतना ही नहीं, उन्होंने भी कहीं दावा नहीं किया कि मैं हनुमान गढ़ी का साधु हूँ और इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। हनुमान गढ़ी की जो नियमावली एक 1963-65 की बनी है, उसमें रामानंदाचार्य जी के सिद्धांत के विरुद्ध इन लोगों ने नियमावली बनाई है। रामानंदाचार्य जी ने कहा था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए, और उन्होंने दिया है कि कोई मानव में भेद नहीं है, सबको हर धार्मिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ ये लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण भूमिहार क्षत्रिय, तीन के अलावा किसी को पुजारी नहीं बनने देते हैं। महंत प्रेमदास के आरोपों की तस्दीक करने न्यूज नेशन की टीम ने महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल से संपर्क किया। किशोर कुणाल ने इन आरोपों पर क्या जवाब दिया, इसे जानने से पहले आपका महावीर मंदिर के बारे में जानना जरूरी है। पटना के महावीर मंदिर की सालाना आय करीब 18 करोड़ रुपए है। पटना में 5 अस्पताल इस मंदिर की आय से संचालित होते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर अस्पताल भी मंदिर से संचालित होता है। इस अस्पताल में 18 साल के लोगों का मुफ्त इलाज होता है। 1998 से चल रहे इस अस्पताल में हर रोज 1000 के करीब मरीजों का इलाज होता है। हर रोज 250 कीमोथेरेपी और रोजाना 250 लोगों का रेडिएशन से इलाज होता है। ये जो प्रेमदास गद्दी नशीन हैं हनुमान गढ़ी के, वो बार बार कह रहे हैं कि किशोर कुणाल इसे निजी संपत्ति बना रहे हैं, वो इसे सार्वजनिक संपत्ति नहीं रखना चाह रहे हैं, वो इसका पैसा लेना चाह रहे हैं। अच्छा, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कर दे, एक भी प्रमाण दे दें। मैं तो उनको अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो गलत बयानी कर रहे हैं, एफिडेविट पर आए ना पहले, मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। उनको हिम्मत हो एफिडेविट करके बोले और उसका परिणाम देख ले। एक भी प्रमाण दें तब ना, ऐसे बोलने से थोड़ा ही हो जाता है। और हनुमान गढ़ी अपना तो हिसाब देना, हनुमान गढ़ी में कितना पैसा आता है वो अपना दे। हमारा तो सब चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट से हर साल होता है, और होता ही नहीं है, हम तो हर साल घोषणा करते हैं।
अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत के आरोपों को महावीर मंदिर न्यास ट्रस्ट के सचिव किशोर कुणाल ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो उस समय में कुणाल साहब वहाँ के अधिकारी थे और वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उन्होंने उनको मैंने यत्र तत्र करके और उनको गलत ढंग से फंसा करके और उन्होंने जेल करा करके अपने वहाँ कायम हो गया। इसलिए हम उनको लिखित दे दिया कि आप ये बताइए कि हनुमान मंदिर का जो पटना का महावीर मंदिर है उससे हनुमानगढ़ी का आप क्या संबंध जोड़ते हैं। तो उन्होंने आउट किया कि नहीं, वहाँ से हनुमानगढ़ी का कुछ संबंध ही नहीं है। तो हमने कहा तो जड़ ही काट दे रहा है। महावीर मंदिर न्यास ट्रस्ट पटना के सचिव का साफ दावा है कि इस मंदिर का अयोध्या के हनुमानगढ़ी से कोई संबंध नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।